कलेक्टर सुनीता सिंह ने वर्धा के बापू कुटी सेवाग्राम का भी दौरा किया। ये वही आश्रम है जहां 16 जून 1936 में बापू यानी महात्मा गांधी जी ने इस कुटी में अपना पहला कदम रखा था और यहीं पर उन्होंने अंग्रेज भारत छोड़ो की पहली बैठक की थी। ज्यादा जानकारी के लिए आइए जानते हैं आश्रम के एक व्यक्ति से। आदि निवास है। बापू सबसे पहले आए तो आदि निवास में रहे जी। 1936 16 जून को गांधी जी आए थे जी। 1936 उसमें जूता पहन कर उधर पैर नहीं रखिएगा। 1936 16 जून को गांधी जी यहाँ आए थे। 16 जून 1936 1936। तो ये आदि निवास, उसमें कोई दूसरी व्यवस्था नहीं थी, सब जंगल था, पड़ती जमीन थी, कुछ भी नहीं था। तो इसी बरामदे पर सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, तीनों समय का भोजन बरामदे पर होता था और कमरे के अंदर लोग आराम करते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, उनकी लड़की, महाराष्ट्र के श्री टुकड़ोजी महाराज, बा, गांधी, सब इसी मकान में पहले रहते थे। उनका निवास होता था। हम लोग जो अंग्रेजों भारत छोड़ो जो हम लोग देखते हैं, उसकी पहली बैठक इसी कमरे में यहीं से प्रस्ताव हुआ था। ठीक है। बाद में ये दूसरी कुटी बनी बा की कुटी जी। क्योंकि बा जब यहाँ रहती थी तो एक स्त्री का पुरुष के साथ रहने में, स्नान करने में, सोने में, कपड़े बदलने में थोड़ी सी समस्याएं थी। हाँ, तो इसलिए बाद में फिर वो कुटिया बनी। जब वो कुटिया बन गई तो फिर बा वहाँ रहने लगी, बापू यहाँ रहते थे। ठीक है। फिर थोड़ा सा ये इधर जो हम देखते हैं बापू कुटी, ठीक है। हाँ, जब यहाँ काफ़ी लोग आ गए बापू के साथ रहने के लिए और बापू को अपनी ही दिनचर्या का पालन करने में जब दिक्कत होने लगी तो फिर बापू वहाँ गए। तो वहाँ पर कोई कुटिया नहीं थी, एक छोटी सी झोपड़ी थी जी। एक अंग्रेज महिला थी, मेडेलिन स्लेट, हाँ, जिसको गांधी जी मीरा कहते थे जी। वो मीरा वहाँ रहती थी। मीरा फिर पास में गाँव है वरुड़, जहाँ ग्राम पंचायत है यहाँ। हाँ, वहाँ चली गई और फिर बापू के लिए अलग से फिर ये डिज़ाइन किया गया। तो फिर वो तैयार हुआ, फिर बापू वहाँ रहने लगे। 8 साल तक बापू उस कुटिया में वहाँ रहे। ठीक है। अभी जहाँ कुछ लोग लालटेन जला करके बैठे हैं वो है आखिरी निवास। ये आदि निवास, स्टार्ट निवास। हाँ, वो आखिरी निवास इसलिए कि बापू 46 में जब यहाँ से गए थे तो उन दिनों उनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ थी, सर्दी, खांसी, बुखार। वो सर्दी के दिनों में नेचुरोपैथ की पद्धति से अपने आप को अच्छा करने के लिए दूध का स्नान करना है, दूध सेवन करना है। और उसका चबूतरा थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है तो मॉइस्चर या नमी की कमी होती है। हाँ। इसलिए वहाँ बापू रहते थे। अच्छा। तो वहीं से जब आज़ादी मिलने के ठीक 1 साल पहले 1946 में हिंदू मुस्लिम का दंगा शुरू हो गया बंटवारे का, तो गांधी जी फिर नोआखली चले गए और वहाँ से फिर लौट करके आना नहीं हुआ। नोआखली गए, पंजाब गए, दिल्ली गए, बिहार गए, फिर दिल्ली आए, फिर वापस नहीं आ सके, इसलिए उसका नाम आखिरी निवास रखा गया। ठीक है। ये प्रेयर भूमि है जिसको हम मंदिर की तरह ट्रीट करते हैं। रोज़ शाम की प्रार्थना यहीं होती है। ठीक है। बापू के ज़माने से लेकर आज तक वो जो स्थान लगा है वहीं पर बापू बैठा करते थे प्रार्थना में। हम लोग इधर बैठते थे, बापू इधर बैठते थे। वो पीपल का पेड़ बापू का लगाया हुआ है 1936 का। ठीक है। ये बीच में कस्तूरबा का लगाया हुआ ये बकुल का पेड़ है और इस तरफ एक और पीपल का पेड़ है विनोबा भावे का लगाया हुआ। ये जो मकान दिख रहा है ये सामने जी, एक गांधी जी के परिवार में उनके 4 लड़के थे जी, हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। तो रामदास की जो पत्नी है निर्मला रामदास गांधी, वो यहाँ रहती थी, वो उसी का कमरा है। उनकी पुत्रवधु 3रे नंबर की पुत्रवधु। तो निर्मला रामदास गांधी सन 1960 से सन 2000 तक जीवित रही, 40 वर्षों तक। हाँ, वो 2000 में उनका शरीर शांत हुआ, वो यहीं रहती थी। और यहीं शांत हुआ उनका? हाँ, यहीं शांत हुआ। ठीक है। और ये आश्रम सुबह सूर्योदय से शुरू होता है, सूर्यास्त के बाद समाप्त हो जाता है। समाप्त इसलिए होता है कि तो ये आश्रम है, कोई पिकनिक मत नहीं है या कोई मनोरंजन की जगह नहीं है। आश्रम अर्थात घर। ठीक है। तो हमारा भोजन शाम को 5:30 बजे हो जाता है। ठीक है। अभी प्रार्थना हो गई, अभी थोड़ी देर सब पढ़ेंगे, 2 घंटे स्वाध्याय करेंगे, 8:30 9 बजते सब सो जाएंगे। सुबह फिर 4 बजे जगेंगे, फिर उनकी दिनचर्या शुरू होगी। ठीक है। तो यहाँ पर जब गांधी जी आए थे तो उस ज़माने में इधर कहीं लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थे, खंभे नहीं थे। तो गांधी जी का कहना था कि जब गांव के लोग जैसे रहते हैं हमको भी वैसे ही रहना है।
इसलिए कहीं भी बिजली का कनेक्शन नहीं आज है। भी नहीं है। ये जो बाहर जो आपको लाइट दिखता है, ये स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट है, पथदीप है ये तो। ठीक है। ये लोग आते हैं जाते हैं, रात में चौकीदार रहता है, सांप बिच्छू निकलते हैं, इसके लिए ये लगाया गया है, ठीक है। और वो सोलर ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है। बिजली आती है तो वो बैटरी चार्ज होती है, बिजली नहीं रहती है तो फिर वो अपना चलता रहता है, ठीक है। तो कभी भी आइए तो समय निकाल करके आइए और आश्रम को समझिए, ठीक है। लेकिन मज़ा तब आएगा जब आप आश्रम की दिनचर्या के साथ यहाँ रहने की कोशिश दो दिन हम यहाँ निवास करें, सारी चीज़ों तो फिर हो जाएगा कोई। सर, आपने हमें आश्रम की बहुत सारी जानकारी रहने का इसके लिए तो हम आपके आभारी हैं ही, और आपने हमें प्रवेश भी करवा दिया, इन्हें हमारी मात्मिक शांति और उद्देश्य भी पूरा हुआ। मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? 2 पंक्ति में बता दो। जी जी। कामना यही है जगत से कि सच चरित्रता रह जाए, क्या बात। एक रचना हो ऐसी कि सबका विनोद हो जाए। आप मिले हैं गांधी जी के साथ में रहे ही। वो तो सबको मालूम है। नहीं, फिर अब भी आपको आपने मालूम देखा, है, आपका एक्सपीरियंस कुछ बताइए। बिल्कुल, आप सबको मिलकर हमको भी बहुत खुशी हुई। तो गांधी जी का तो सब लोगों ने पढ़ा है, यहाँ तो उनका जीवन आपने देखा भी। आपका नाम? झोपड़ी देखी तो उनका जीवन किस तरह था, हाँ, वो सब देखा, वो देख तो सकते सादा हैं जीवन ना। था अभी उनका। आज का और उसमें तो इतना तफावत थे उनके जीवन। दीदी, दादी एक आपका बात नाम बताइए। क्या है? कुसुमताई पांडे। जी, कुसुमताई पांडे। कुसुमताई कुसुमताई पांडे। पांडे। सिर्फ एक बात बताइए दादी हमें कि आपको ऐसी कौन सी गांधी जी की यादा थी जो आपको बहुत पसंद आई हो? उनके तो सभी बात, उनकी जो फिर भी सिद्धांत कोई एक ऐसी चीज रहती है कि 11 जो- व्रत उसका सभी पसंद आया। इसलिए तुम यहाँ पर उनका एक स्कूल था, बेसिक एजुकेशन। जी, जी। एजुकेशन शिक्षण में किस तरह बदल होना चाहिए, उद्योग द्वारा बच्चे लड़के लड़कियां होके जी, जी। स्वावलंबी होके अपने पैर पर खड़े हुए।